गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे अलोहा। ऑलरेडी मैं इसको आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपके पास भेज चुका हूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स को अलोहा को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने वीडियो लेक्चर्स की डिमांड की थी। तो देन मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अलोहा बेसिकली काम क्या करता है। अलोहा बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो स्पेशली डेवलप किया हुआ है कि जब हमें एक सिंगल चैनल, एक शेयर्ड चैनल के थ्रू मल्टीपल सिस्टम अगर उस चैनल को एक्सेस कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं या उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो जब अपने डेटा को ट्रांसमिट करे तो एट एक पर्टिकुलर टाइम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो कि एक साथ एक से ज़्यादा सिस्टम्स अपने डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर दें, तो क्या होगा, कॉलिजन्स क्रिएट होंगे। जिस बेसिकली आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं कि जब क्या होता है, हमारे पास कोई रिसोर्सेज है, एक रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर्स जब क्या करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो सेम जैसे डेडलॉक की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है, ऐसे ही नेटवर्क में यहाँ पे कोलाइजन्स क्रिएट होते हैं। अब जो अलोहा है, अलोहा बेसिकली जो हमने डेवलप किया है, वो डेवलप किया था सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, जिसमें हमने एक चैनल बना दिया और उस चैनल पे मल्टीपल स्टेशन एक साथ काम कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें कि क्या लिखा है इसमें। देखो, अलोहा इज अ सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड आर्बिट्रेटिंग एक्सेस टू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क चैनल। इट वॉज डेवलप्ड इन 1970s। ठीक है, और कहाँ हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में। द ओरिजिनल सिस्टम यूज्ड फॉर ग्राउंड बेस्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बट द सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी। तो ये क्या कह रहा है नेक्स्ट, अ शेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स लाइक अलोहा रिक्वायर्स अ मेथड ऑफ हैंडलिंग कोलाइजन्स that occur when two or more systems attempt to transmit on the channel at the same time। मैंने अभी आपको बोला कि एक सेम टाइम के अंदर किसी चैनल के अंदर अगर एक से ज़्यादा सिस्टम्स अपने डेटा को ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कोलाइजन्स क्रिएट होगा। इन द अलोहा सिस्टम a node transmit whenever data is available to send। अलोहा में क्या होगा, जैसे ही किसी सिस्टम के पास या किसी नोड के पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होगा, तो वो उसको सीधे सीधे बिना कुछ किए सीधे सीधे उसे ट्रांसमिट कर देगा। इफ अनदर नोड ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, अगर किसी दूसरी नोड ने भी सेम ऐसी उसके पास भी डेटा आया और उसने सीधे सीधे उसे सेंड कर दिया, तो अ कोलाइजन अकर्स एंड द फ्रेम दैट वर ट्रांसमिटेड आर लॉस्ट। और जो फ्रेम उसने वहां पे भेजा होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैसेज या पैकेट की बात नहीं करते, फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, हमारा जो मैसेज होते हैं वो फ्रेम पे कन्वर्ट होता है। ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर से के साथ काम करे, तो यहाँ पे हम उसे मैसेज नहीं कहेंगे, उसके जगह हम उसे यूज करेंगे फ्रेम। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अलोहा मीन्स हेलो। Aloha is a multiple access protocol at the data link layer and propose how multiple terminals access the medium without interference or collisions। तो Aloha एक ऐसी स्कीम डेवलप करता है कि जो क्या करे कि हमारे जब भी डेटा पैकेट एक ही शेयर्ड नेटवर्क चैनल्स में क्या हो, ट्रांसमिट हो, तो उसका जो कोलिजन्स है, कोलाइजन्स जहाँ पे क्रिएट हो रहे उनको रिड्यूस करे, उनको उनमें ऐसी एक मैकेनिज्म डेवलप करे कि उनमें इंटरफेरेंस जो हो वो थोड़ा कम हो। तो इन 1972 रॉबर्ट्स डेवलप अ प्रोटोकॉल दैट वुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अलोहा टूफोल्ड। ठीक है। The slotted Aloha protocol involves dividing the time interval into discrete slot and each slot interval correspondent to the time period of one frame। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो अलोहा जो है, अलोहा दो तरह से काम करता है। एक है प्योर अलोहा, दूसरा है स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा जो है वो नेटवर्क की बाय डिफॉल्ट नेचुरल स्कीम्स होती है, और स्लॉटेड अलोहा जो है वो हमने मॉडिफाइड किया है, जिससे हम क्या करें कि कोलाइजन्स को थोड़ा सा
कम कर पाए, इसके लिए क्या किया है हमने, एक नई स्कीम डेवलप की है। तो पहली बात करते हैं हम प्योर अलोहा की। तो ये क्या कह रहा है, इन प्योर अलोहा द स्टेशंस ट्रांसमिट फ्रेम वेन एवर दे हैव डेटा टू सेंड। अभी ऑलरेडी हमने बोला कि क्या होगा, जब किसी भी चैनल, सपोज एक चैनल है उस पर हमारे पास 4 स्टेशन है A B C D, अगर चारों में से जिसके पास भी डेटा आएगा वो सीधे सीधे उसको ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, व्हेन 2 और मोर स्टेशंस ट्रांसमिट टुगेदर देयर इज कोलाइजन्स एंड द फ्रेम आर डिस्ट्रॉयड। अगर 2 चैनल ने, 2 स्टेशंस ने एक ही चैनल पे क्या होगा, वो डेटा जो हमारे वो फ्रेम है उसको एक साथ भेज दिया तो क्या होगा, दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो क्या होगा, उससे मैसेज हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन प्योर अलोहा व्हेनेवर एनी स्टेशन ट्रांसमिट अ फ्रेम इट एक्सपेक्ट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो क्या होगा, अगर मैंने कोई मैसेज पैकेट भेजा है तो वो रिसीवर तक गया है या नहीं गया, इसको मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं एक्नॉलेजमेंट यूज करूंगा। अगर मेरे पास पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसका मतलब मेरा पैसेज पैकेट रिसीव हो गया, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब वहां पे कोलाइजन्स जो हैं क्रिएट हुए हैं और क्या हुआ, मेरा मैसेज पैकेट डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव विद इन स्पेसिफाइड टाइम द स्टेशन एज्यूम दैट द फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ऑलरेडी हमने बोला अभी, if the frame is destroyed because of collision the stations wait for a random amount of time and send it again। अगर सपोज अभी एक मैसेज पैकेट मैंने भेजा और मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो मैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करूंगा, वेट करूंगा। वेट करने के बाद फिर दोबारा से मैं भेजूंगा। अगर दोबारा से जा रहा है तो फिर थोड़ा सा अपना जो वेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज करके फिर दोबारा भेजूंगा, फिर ऐसे करूंगा। और अगर मेरा वेटिंग टाइम, एक मैं मैक्सिमम लिमिट बना दूंगा कि इतने टाइम तक मैं अपने मैसेज के लिए वेट करूंगा। अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस कर जाता हूं तो इसका मतलब मेरा चैनल बहुत ज्यादा बिजी है, तो मुझे अभी ये ट्रांजेक्शन्स जो है या ट्रांसमिटेड डेटा को करना वो अभी कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो प्योर अलोहा कुछ इस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो क्या कह रहा है, देयरफॉर प्योर अलोहा dictates that when timeout period passes each station must wait for a random amount of time before resending its frame. This randomness will help avoid more collisions। ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, इस डायग्राम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे पास एक ये चैनल है, इस चैनल के अंदर हमारे 4 कंप्यूटर्स या 4 स्टेशंस काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अभी जैसे इस स्टेशन 1 ने एक फ्रेम भेज दिया, पहले उसका पहले स्टेशंस का फर्स्ट फ्रेम भेजा इस पर्टिकुलर उसके ड्यूरेशन में, ना सेकंड ने भेजा, ना थर्ड ने भेजा, ना फोर्थ ने भेजा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल एज इट इज रिसीवर रिसीव कर लेगा। अब जैसे ही ये खत्म हुआ, इसके कुछ टाइम बाद स्टेशन 2 ने क्या किया, एक फ्रेम भेज दिया, और उसी समय उसके थोड़े से 1-2 कुछ सेकंड्स के डिले में, जब तक इसने अपना ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं किया था, और इसी ड्यूरेशन में स्टेशन 3 ने अपना पैकेट भेज दिया। तो इन दोनों से क्या होगा, यहाँ पे कोलाइजन्स क्रिएट होगा और ये दोनों पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे स्टेशन 1 का जो दूसरा पैकेट है, ये जब तक यहाँ पे सेंड पूरा होके पूरा खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही हमारा क्या है, दूसरा फ्रेम स्टेशन 2 का पहला फ्रेम जो है वो यहाँ से सेंड हो गया। तो जब यहाँ पे सेंड हो गया, यहाँ पे अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा था, इसने सेंड कर दिया, तो ये फिर से कॉलिजन्स क्रिएट करेगा और ये पैकेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे फ्रेम है 4.1, तो इसने भी अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई और इसने भी अपना पैकेट भेज दिया, तो ये भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देख लेते हैं हम इसे। यहाँ पे क्या लिखा है, इन फिगर देयर आर 4 स्टेशन दैट कंटेंटेड विद one another for access to shared channel. All these stations are transmitting frames.
Some of these frames collide because multiple frames are in contentions for the shared channel. Only two frame 1.1 and frame 2.2 survive. All other frames are destroyed. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप कि ये जिस कॉलिजन ड्यूरेशन के अंदर है, जो जो फ्रेम यहाँ पे टच हो रहे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, और जो इसकी बाउंड्री से बाहर है वो पैकेट बिल्कुल प्रॉपरली रिसीवर के पास रिसीव करेगा। तो 1.1 और 2.2 ये दोनों रिसीवर रिसीव कर लेगा, और इसके रिमेनिंग बाकी जो हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, वेन एवर टू फ्रेम्स ट्राई टू ऑक्यूपाई द चैनल एट द सेम टाइम देयर विल बी अ कॉलिजन्स एंड बोथ विल बी डैमेज्ड। अगर ऐसा नहीं कि कोई एक ही डैमेज होगा, दोनों के दोनों डैमेज होंगे। इफ फर्स्ट बिट ऑफ न्यू फ्रेम overlap with just the last bit of frame almost finished, both frames will be totally destroyed and both will have to be retransmitted. Suppose पहले पैकेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक हमारे डेटा था, डेटा के आपके बिट मान लो। सपोज 9 बिल्कुल प्रॉपरली गई, और 10वें के टाइम में जैसी 10 वाली ट्रांसमिट हो रही है, उसी समय दूसरे पैकेट की फर्स्ट बिट भी वहां पे यूज हो गई, तो भी दोनों के दोनों पैकेट डिस्ट्रॉय होंगे। मतलब जब तक पहला फ्रेम ने पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर लिया, तब तक अगर मैं दूसरा स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होंगे। तो अलोहा को हम कैसे समझ सकते हैं? अलोहा को हम समझते हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखे हमने, उसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट किया अपने पैकेट को ट्रांसमिट करना, और सबसे पहले हम जो बैक ऑफ टाइम है उसको स्टार्ट करते हैं 0 से, मतलब 0 सेकंड का डिले करते हुए अपने मैसेज पैकेट को हमें सेंड करना है। ठीक है, अब जैसे ही हमने मैसेज पैकेट को फ्रेम को सेंड किया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट कितना करेंगे, और सेट बैक टाइम जो है अब जैसे ही हमने इसको किया, तो अगर हमने उसके बाद वेट कर दिया, अब वेट किया, अगर हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, सपोज मैंने बोला कि भाई मुझे यहां से अपने कोई फ्रेंड है, दिल्ली में रहता है, हम शेयर चैनल में काम कर रहे हैं, और मुझे यहां से मेरा मैसेज उसके पास जाने और उससे एक्नॉलेजमेंट आने में मुझे 10 मिली सेकेंड लगेंगे तो मैं 11-12 मिली सेकेंड के लिए इसमें रख दूंगा, कि ताकि नेटवर्क में थोड़ा बहुत डिले हो, किसी तरह से वेट करना पड़े तो भी मेरे पास आ जाए। तो मैंने देखा मैं 12 सेकेंड के लिए वेट करूंगा। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे फ्रेंड को मैसेज मिल गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रिसीव एक्नॉलेजमेंट यस, तो सक्सेस। और अगर नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई कोलाइजन्स क्रिएट हुए। अब कोलाइजन्स क्रिएट हुए तो हम बैक ऑफ टाइम को इंक्रीज करेंगे, कि मतलब अभी तो 0 सेकंड का डिले करने पे मैसेज भेजना था, अब उसको इंक्रीज कर दो। मैंने बोला कि अब 1 सेकंड का पहले वेट करो फिर भेजना। अब मैं बोलूंगा कि ऐसे वेट करने का कितना है, मैं वेट करूंगा भाई 15 सेकंड तक, मैक्सिमम मैं 15 सेकंड तक के लिए वो करूंगा, एक एक करके इंक्रीमेंट, मतलब मैं 15 अटेम्प्ट करूंगा, एक तरह से मान लिया। तो अगर मैंने 15 अटेम्प्ट किए, क्या मैंने देखा कि मैंने पूरे सारे अटेम्प्ट कर लिए, अगर कर लिए तब भी मेरा मैसेज बिल्कुल सक्सेसफुली नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चैनल बहुत ज्यादा बिजी है, हमें इस प्रोसेस को अभी रोक देना चाहिए, अबॉर्ट करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, वेट बैक ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर मतलब जैसे 0 था तो मैं 1 सेकंड के लिए वेट करूंगा, और वेट करने के बाद फिर से पैकेट को भेजूंगा। पैकेट को भेजा और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेंगे। अगर नहीं आता तो फिर से इंक्रीज करेंगे बैक ऑफ टाइम, यानी अब की बात 2 सेकंड का डिले करके मुझे मैसेज पैकेट को भेजना है। देन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अनटिल अनलेस जब तक 15 नहीं हो जाते। अगर 15 सेकंड का वेट करते हुए भी, ऐसे बैक ऑफ टाइम बढ़ाते हुए भी मैसेज मेरा एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, चैनल बहुत ज्यादा बिजी है, मल्टीपल स्टेशन भेजे जा रहे। अगर मैं इस ड्यूरेशन में मैसेज पैकेट को अपना बार बार अटेम्प्ट करता रहूंगा, भेजता रहूंगा, तो वो डिस्ट्रॉय ही होता रहेगा। इस समय कॉल मतलब इस समय ट्रांसमिट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको बेटर है अभी अपने ट्रांजेक्शन्स को
अबॉर्ट कर जाओ, अभी उसे एंड कर दो, बाद में कर लेना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में करोगे तो होगा ही नहीं। जैसे सर्वर आपके बिजी होते हैं ना, तो उस ड्यूरेशन में कोई काम करने की कोशिश भी करता है तो नहीं होता। आप बार बार क्या करते रहते हो, ट्राई करते रहते हो। तो ये बार बार ट्राई कर रहा है, और जब मैक्सिमम ट्राई करने की लिमिट चली जाती है तो आप क्या करते हो कि अभी रुक जाओ, एक पर्टिकुलर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हम इसे ट्रांसमिट करेंगे। तो वही सेम काम करना है अलोहा ने। तो ये था हमारा प्योर अलोहा। अब जो ये प्योर अलोहा है ना, अब इसमें पता तो चल नहीं रहा मुझे कि कौन सा पैकेट, कौन सा स्टेशन मैसेज पैकेट भेज रहा है। मैं भी भेज रहा हूँ, तुम भी भेज रहे हो, तो कोई भी आ रहा है, भेज रहा है, वो उस टाइम के लिए डिले कर रहा है, नहीं मिल रहा तो कोलाइजन्स क्रिएट होते जा रहे। तो अलोहा के थ्रू जब हम ट्रांसमिशंस करते हैं प्योर अलोहा के थ्रू, तो इसका सक्सेस रेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है 15 से लेके 20% तक। ठीक है, 15 to 20% ही इसके थ्रू मैसेज सक्सेसफुली जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम कोलाइजन्स ही क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमने थोड़ा शॉर्ट आउट किया है किसमें, स्लॉटेड अलोहा में। तो स्लॉटेड अलोहा में हम क्या करते हैं, तो क्या कह रहा है देखो, स्लॉटेड अलोहा वाज इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा एज चांसेस ऑफ कोलिजन्स इन प्योर अलोहा आर वेरी हाई। जो प्योर अलोहा में चांसेस थे कोलाइजन्स के, उनको थोड़ा सा रिड्यूस करने और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम स्लॉटेड अलोहा को यूज करें। तो इन स्लॉटेड अलोहा द टाइम ऑफ शेयर्ड चैनल इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स कॉल्ड स्लॉट। इसमें हम टाइम को क्या करेंगे, हम टाइम फ्रेम बना लेंगे, मतलब छोटे छोटे पैकेट, जैसे 0 से 1 सेकंड तक ये, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे ऐसे करके, या यूनिट टाइम भी हो सकता है ये। ठीक है, द स्टेशन कैन सेंड अ फ्रेम ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट एंड ओनली 1 फ्रेम इज सेंड इन ईच स्लॉट। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर टाइम जो था हमारा, उसको हमने स्लॉट में डिवाइड कर दिया। अभी तक स्लॉट नहीं थे हमारे पास, अब हमने क्या कर दिया, स्लॉट कर दिया। तो सपोज पहले दिया जी 0 से लेके 1 टाइम तक जो है, या 0 से लेके हमने बोल दिया T टाइम तक, इसमें ये पहला स्लॉट है, और इसमें केवल और केवल चैनल 1 जो स्टेशन 1 है वही अपना पैकेट भेजेगा। ठीक है, फिर T से लेके 2T टाइम तक स्टेशन 2 भेजेगा। फिर T2 से लेके T3 तक जो हमारा है उसमें बोल दिया कि स्टेशन 3 भेजेगा। फिर T3 to T4 तक हमारा 4 भेजेगा, इस तरह से। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे इसने पहले ने भेजा, कोई और दूसरे ने नहीं भेजा, तो ये सक्सेसफुली जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कोई दूसरा नहीं आया, तो ये भी सक्सेसफुली जाएगा। अब तीसरे के टाइम में क्या हुआ कि इसने देखा स्टेशन 1 ने कि चैनल खाली है, उसने भी अपना पैकेट भेज दिया, और स्टेशन 3 ने भी अपना पैकेट भेज दिया, तो यहाँ पे भी कोलाइजन्स क्रिएट हो जाएंगे। 4 के टाइम में किसी और के पास नहीं गया है, ये बिल्कुल सक्सेसफुली जाएगा। यहाँ पे जो स्टेशन 2 का सेकंड पैकेट है, इसके टाइम में भी कोई और नहीं है, ये भी सक्सेसफुली जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3rd स्टेशन का सेकंड पैकेट और 4th स्टेशन का सेकंड पैकेट, ये दोनों सेम टाइम स्लॉट में आ गए, तो यहाँ पे भी कोलाइजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, इन स्लॉटेड अलोहा इफ एनी स्टेशन इज नॉट एबल टू प्लेस द फ्रेम onto the channel at the beginning of the slot, that is it misses the time slot, then the station has to wait until the beginning of next time slot। अगर इस टाइम स्लॉट के अंदर मुझे कुछ भेजना था और इस समय इसे भी भेजना था, इसने अगर मिस कर दिया ना, तो ये बीच से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा इस चैनल जहां से स्लॉट स्टार्ट हो रहा है वहीं से करेगा, और जहां पे खत्म हो रहा है टाइम स्लॉट वहीं के इसके बाउंड्री के बीच में ही ट्रांसमिट करेगा। बीच से नहीं कर सकता कि यहां से शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, यहीं से हर बार शुरू होगा। ठीक है, इन स्लॉटेड अलोहा देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स इन 2 स्टेशन ट्राई टू सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ सेम टाइम स्लॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस टाइम स्लॉट के यहां से जब ये शुरू हो रहा था T5 से लेकर T6 तक, तब इसने भी और इसने भी दोनों ने एक साथ ट्रांसमिट कर दिया, तो भी कोलिजन्स क्रिएट होते हैं। तो स्लॉटेड अलोहा स्टिल हैज एन एज ओवर प्योर अलोहा एज चांसेस ऑफ कोलिजन्स आर रिड्यूस्ड टू 1/2। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्योर अलोहा होता है वो 15 से 20% तक मैंने आपको कहा था कि इसकी एफिशिएंसी होती है, लेकिन जो स्लॉटेड अलोहा होता है
वो हमारा 35 टू 40% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये जस्ट डबल होता है स्लॉटेड अलोहा कंपैरेटिवली टू प्योर अलोहा। आज के लिए अलोहा के अंदर इतना ही है, स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा के अंदर। थैंक यू।